हेलो दोस्तों, मैं करण कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड के साथ डार्क नाइट के। आज ये डार्क नाइट का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा। आज हम इस सेकंड एपिसोड में आपको बताएंगे आत्माओं के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आखिरकार होता क्या है मृत्यु के बाद, ये एक बहुत ही बड़ी उलझन है। साइंटिफिकली भी इसका प्रमाण मिलता है। जब एक रिसर्च की गई तो पाया गया कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। ये 21 ग्राम क्या है? क्या ये वही आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है जो व्यक्ति के शरीर को छोड़ के चली जाती है, या कुछ और, या कोई ऊर्जा? लेकिन जो भी है, इसी से व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी काटता है। आखिरकार ये होता क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि मानव शरीर को चलाती है और जिसे हम अलग शब्दों में सोल, आत्मा, स्पिरिट इत्यादि कहते हैं। आत्माएं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा मरणों उपरांत पूरी नहीं हो पाती है, मरने से पहले उसकी जो इच्छा होती है वो मरणोपरांत तक पूरी नहीं हो पाती है, तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। आत्मा भटकने के कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि उसकी कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई, या उसकी मौत अचानक हो गई जिसका उसे अंदेशा भी नहीं है, क्योंकि ऐसी आत्माओं को ये भी पता नहीं होता है कि उनकी मृत्यु कब हुई, और इसलिए वो जान नहीं पाते हैं कि वो अभी मर चुके हैं और इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए वे अपने परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। आत्माएं जो होती हैं वो व्यक्ति को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, केवल वे अपने होने का एहसास मात्र दिला सकती हैं, और अपने एहसास से ही वो व्यक्ति को डरा डरा के इतना कमज़ोर कर देती हैं कि एक स्टेज पर आके व्यक्ति अपनी खुद से जान लेने पे मजबूर हो जाता है। आत्माएं हर बार बुरी नहीं होती हैं, वे अच्छी भी होती हैं। कई आत्माएं जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि जैसे कोई माँ है और उसका बच्चा घर पे भूखा है और वो उसके लिए खाना के लेने के लिए गई है, और इसी बीच अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके जो आत्मा अचानक मृत्यु होने से जो आत्मा भटकने लगती है वो बुरी आत्मा ना होके बल्कि अपने बच्चे के प्रति उसके प्रेम को दिखाती है और उस बच्चे का हर मुश्किल घड़ी में साथ देती है। और इसके अलावा कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं जो कि या तो समाज के कुछ गलत कारणों से बुरी बन जाती हैं, या उनकी प्रवृत्ति ही गलत होती है। जैसे कि अगर किसी के साथ किसी का मर्डर कर दिया जाए या इस प्रकार से उसे मारा जाए, तो वो आत्मा बुरी भी हो सकती है, बहुत ही क्रूर भी बन सकती है। और आत्माओं को बुरा बनाने के लिए शैतान जिम्मेदार होता है। शैतान उनको वो पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे कि वो अपना बदला ले सके। इसके लिए आत्माओं को ऐसे कुकर्म करने पड़ते हैं जिससे कि उन्हें स्वर्ग में तो क्या कहीं भी स्थान नहीं मिलता है, और वो एक बुरी आत्माएं बन जाती हैं। लेकिन आत्माएं ज़्यादातर इसीलिए शैतान का सहारा लेती हैं क्योंकि उनको अपना बदला पूरा करना होता है। वरना आत्माएं जहाँ भी हों वे एक बहुत ही ख़राब स्टेज में होती हैं। उन्हें मुक्ति की तलाश होती है, उन्हें मुक्ति चाहिए होती है, इसलिए वे कई दर भटकती रहती हैं और व्यक्तियों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं ताकि जो कार्य वो नहीं कर पाए वो पूरा हो जाए और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी बातें हैं जो कि एक व्यक्ति जब भी इन बारे में बातें करता है तो घबरा जाता है, या ये हमारे दिमाग की भी उपज हो सकती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें कि हमारे शरीर का मरणोपरांत 21 ग्राम जो भार कम हो जाता है वो कहाँ जाता है, तो शायद वो आत्मा ही है
तो अगर आप आत्मा पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ऐसे ही नई वीडियोस आपको हर शनिवार और रविवार को रात 10 बजे मिलते रहेंगे मेरे इस चैनल में। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।